हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29 मार्च के सभी क्वेश्चंस। तो देखेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में लेके आए हैं हम स्टडी जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में ना, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ना 2 टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप हमें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, या फिर आप डायरेक्टली भी जो है अपने फ़ोन से ये बारकोड स्कैन कर लेना। जब आप स्कैन करोगे ना, तो वैसे ही हमारा आपको जो है वो एक तरीके से ग्रुप खुल जाएगा और वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस तरीके से आप आसानी से जो है हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे अपने फ़ोन से स्कैन ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ऑल द स्टडिंग यू आर डूइंग विल बी वर्थ इन इट इन द एंड। गुड लक। जितना भी देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जितना भी आज आप मेहनत कर रहे हो ना, ये एंड में आपको वर्थ इट रहेगा। इट मीन्स कि एंड में आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा, आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, आपको एक सक्सेसफुल लाइफ ज़रूर देगा। इसलिए अपने प्रेजेंट में यानी आज के समय में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की, अच्छे से पढ़ाई करने की। सो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन 2024। कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। तो सेकंड नंबर पे अगर हम एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा देश है। इंडिया। हमारा देश जो है वो सेकंड नंबर पे है। इंडिया ने जो है श्रीलंका को पीछे छोड़कर इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर देश बन गया। अगर हम बात करें चाय के निर्यात के मामले में, तो टॉप पर कौन सी कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा चाय को एक्सपोर्ट करता है केनिया देश। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर वाली कंट्री भी याद रखना। अच्छा, एक्सपोर्ट की बात हो रही थी। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, या इंपोर्ट की बात भी नहीं करते, हम चाय के प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा चाय को प्रोड्यूस करता है, तो वो है फ्रेंड्स असम। कंट्री का अगर हम टोटल टी प्रोडक्शन देखें, कुल चाय उत्पादन देखें, उसमें 50% से भी ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में जो है वो होता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, चाइना का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश कौन सा है, तो वो है फ्रेंड चाइना। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, कई बार हमसे यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, देखो, अकॉर्डिंग टू दी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन दी वर्ल्ड। तो अभी देखिए, जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो किस कंट्री में हैं। सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो है ना, वो है अमेरिका देश में। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए पिछले 10 वर्षों में पहली बार यूएसए ने चाइना को ओवरटेक करा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिलियनियर्स के इस टाइम पे संख्या है। यूएसए में 870 बिलियनियर्स हैं, 870 अरबपति हैं। वहीं अगर हम चाइना में देखें तो सेकंड नंबर पे चाइना आता है, जहाँ पे 823 बिलियनियर्स हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें, तो इंडिया की पोजीशन इसमें पूछी जा सकती है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। तो भारत जो है अरबपतियों की अगर बात करें लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है विद 284 बिलियनियर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो दुनिया की बात करें, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, जो कि ऑनर है टेस्ला स्पेसएक्स कंपनी के। और अगर हम इसी तरह इंडिया में बात करें रिचेस्ट पर्सन की, तो इंडिया में और एशिया में ये रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी। जो रिचेस्ट वुमेन है इंडिया में, उनका नाम है रोशनी नादर। ये HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है। इंडिया की तो देखिए सबसे रिचेस्ट वुमेन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की ये 5th रिचेस्ट वुमेन है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड हु हैज़ साइंड
टू एम्पावर रूरल वुमेन एंड यूथ इन इंडिया। देखिए अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने भारत में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो एग्रीमेंट आप कह लीजिए, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और यूनिसेफ युवा के बीच ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये 3 साल की पार्टनरशिप है जिसको साइन किया है के अनिल कुमार, जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, एंड श्रद्धा थापालिया, ये डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिसेफ इंडिया में। इन्होंने ये 3 साल की जो पार्टनरशिप है इसको साइन किया है। मेन उद्देश्य क्या है, देखो कि इंडिया का जो यूथ है, इंडिया की जो महिलाएं हैं, उनको स्किल, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट, जो अपॉर्चुनिटी है उनके साथ जोड़कर उनको सशक्त बनाना, उन्हें एम्पावर करना। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। पूरा नाम देखिए इसका है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और हेड है इसकी कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम बताना है। तो जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उन्होंने त्रिसेवा अभ्यास, जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, इसका अभी आयोजन किया। ठीक है, प्रचंड प्रहार जो एक्सरसाइज है, देखिए ये एक्सरसाइज 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रही थी। एंड इसमें देखिए जो इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन नेवी, तीनों ही जो है इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम वाणी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। जो पीएम वाणी योजना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है इंटरनेट सर्विसेज से। अभी देखो ये काफ़ी चर्चा में रही है स्कीम, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। पीएम वाणी, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब ये स्कीम शुरू क्यों की गई थी? तो ये शुरू की गई थी डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए। जो वाईफाई हॉटस्पॉट है, यानी जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट है, उनको एक्सपेंड करना, कि हर एक जगह पे वाईफाई बिल्डअप करना। जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इससे काफ़ी उस पर हेल्प होगी। तो अभी देखिए अगर हम बात करें पीएम वाणी जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं जो इंस्टॉल हुए हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी हो गई है? तो अब तक की उनकी टोटल संख्या हो गई है 2,78,439। ठीक है, तो ये स्कीम चर्चा में रही थी, इसके बारे में याद रखना। ये रिलेटेड किससे है? इंटरनेट सर्विस से। अगला क्वेश्चन है, देखो, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सहकार टैक्सी सर्विस। हाल ही में देखो सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बात करेंगे सर्विस के बारे में कि क्या है सहकार टैक्सी सर्विस। इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कमर्शियल ऑटो टैक्सी, यानी जितनी भी व्यावसायिक ऑटो टैक्सी हैं उनकी जो बढ़ती मांग है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी जो सर्विस है इसे शुरू किया है। इसका पर्पस क्या है? देखो, तो इसका मेन पर्पस है बाइक और जो कार या ऑटो सर्विस है, बाइक कार ऑटो सर्विस, ये प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया सहकार टैक्सी सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा लॉन्च किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम रखा है सारथी। देखिए क्वेश्चन ना दो तरीके से बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकती हैं कि जो सारथी चैटबॉट है इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया? तो आप याद रखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट। अब इस चैटबॉट की बात करें, क्या इसका पर्पस है? देखो, तो इसका मेन उद्देश्य है प्रोवाइड सिटीजन्स विद इंस्टेंट एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी। जितनी भी देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सरकारी दस्तावेज हैं, जो सरकार पॉलिसी शुरू करती है, उनका तुरंत एक्सेस पहुंचाना, कि तुरंत भाई नागरिकों को वो सारी सुविधाएं पता चल सकें कि क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स है। तो जो सिटीजन्स हैं, नागरिक है ना, उन तक
त्वरित पहुंच प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। इस चैटबॉट को डेवलप किया है हाथरॉन ने, जिसका पूरा नाम है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट मैप में अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं लोकेशन हरियाणा स्टेट की। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की जो असेंबली सीट्स हैं, टोटल कितनी है हरियाणा में असेंबली सीट्स, तो याद रखिएगा 90 है। इसके अलावा राज्यसभा की सीट्स याद रखेंगे 5 और लोकसभा की सीट्स यहाँ पे 10 हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने ना सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए। इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये हरियाणा के हिसार में जो है इसको सेटअप किया गया। हरियाणा सरकार ने सवेरा प्रोग्राम शुरू किया था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने वन मित्र स्कीम को शुरू किया था, जो ग्रीन कवर है उसे बूस्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गई ये न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय L&T फाइनेंस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो L&T फाइनेंस है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, जसप्रीत बुमराह को। कुछ और न्यूज़ हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। तो देखिए, विद्या बालन फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर बने। जसप्रीत बुमराह को जो स्केचर्स कंपनी है उन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना जो है ये फिके फ्रेम्स की जो 25th एनिवर्सरी हुई थी अभी, उसके लिए जो है ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करना। द 34th सरस्वती सम्मान हैज़ बीन कन्फर्ड बाय। अभी देखिए 34वें सरस्वती सम्मान ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है या किसे प्रदान किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं सिंपली। तो ये रिसीव हुआ है अभी साधु भद्रेश दास। ठीक है, तो साधु भद्रेश दास इन्हें रिसीव हुआ है 34th व्यास सम्मान। संस्कृत के स्कॉलर हैं ये, और उनकी जो संस्कृत बुक है जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, इस बुक का नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी बुक के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये जो अवार्ड है ना, ये जो प्राइज़ है, ये उन्हें 2024 के लिए मिल रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रभा वर्मा की बात करती हैं तो इससे पहला यानी जो 33rd सरस्वती सम्मान 2023 के लिए दिया गया था वो प्रभा वर्मा को दिया गया था। और किस बुक के लिए दिया गया था, रौद्र सात्विकम। ये बुक इनकी मलयालम लैंग्वेज में थी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सूर्यबाला। ठीक है, सूर्यबाला को देखिए अभी रिसेंटली 34th व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और जो इनको ये ऑनर मिला है ये इनके नोवेल कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला। ठीक है, तो 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, सूर्यबाला। चमन अरोड़ा की बात करती हैं तो देखिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, कौन सी, डोगरी लैंग्वेज में। और इनकी भी बुक का नाम याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा, जो है इनकी बुक का नाम है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी हमें अवार्ड विनर्स याद रखनी है। ये सारे जो बताए हैं मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। बात यहाँ पे करें सरस्वती सम्मान के बारे में, तो ये एनुअली दिया जाता है। ये एक साहित्यिक अवार्ड है जो प्रेजेंट करते हैं के बिरला फाउंडेशन। ये दिया जाता है पिछले 10 वर्षों में जो आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क पब्लिश है उसके लिए। पहले सरस्वती सम्मान के विजेता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। इन्हें यह अवार्ड मिला था 1991 में, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो जो भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए देखिए उसकी पदक तालिका में जो पहला स्थान हासिल किया वो किया है हरियाणा। हरियाणा ने जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल की। तो आप देख सकते हैं हरियाणा ने जीते हैं यहाँ पे टोटल 104 मेडल्स, जिसमें 34 हैं गोल्ड, 39 है सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो नंबर 1 पे हरियाणा है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये 20 से 27 मार्च तक हुए थे और ये इस बार हुआ था इसका दूसरा एडिशन। मेस्कॉट याद रखिएगा जो कि है इसका उज्ज्वला, ठीक है, मेस्कॉट का नाम है उज्ज्वला और ये हुए थे कहाँ पे, दिल्ली में। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है साइला डांस फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। जो साइला डांस फॉर्म है किस राज्य में परफॉर्म होता है, छत्तीसगढ़। मटकी ये पॉपुलर फोक डांस किस राज्य का है, मध्य प्रदेश। मोहिनी अट्टम ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो ओरिजिनेट है कहाँ से, केरल स्टेट से। नेक्स्ट देखिए दीपा करमारकर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। दीपा करमारकर जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं और इनके बारे में कुछ और बात करें तो इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई थी बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, स्पेशली जो 2016 का रियो ओलंपिक्स था। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली इंडियन फीमेल जिम्नास्ट बनी दीपा करमारकर। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो मीराबाई चानू है मणिपुर से। क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक। तो देखिए ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, के.डी. जाधव। इन्होंने समर ओलंपिक्स जो 1952 में समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। इन्हें अर्जुना अवार्ड से देखिए सम्मानित किया गया था 2001 में और ये मिला था उनको पॉस्ट्यूमसली, यानी अर्जुना अवार्ड इन्हें मिला था फ्रेंड्स मरणोपरांत। हु वॉज द फर्स्ट फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक में भारत के जो पहले फ्लैग बियरर थे वो थे पूर्मा बनर्जी। अगला देखिए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, E.P. ऑडम। उगादी इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट। उगादी जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, ये मनाते हैं आंध्र प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो महात्मा गांधी जी को का ही एक विज़न था जो क्लीन भारत का। देखिए इसी विज़न को लेकर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में और ये मिशन लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सो यहाँ हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम बात करेंगे जो कल के हमारे करंट अफेयर्स थे उनको रिवीजन देखेंगे, उनका रिवीजन। क्वेश्चन देखो पहला, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025। संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, R.K. श्री राम कुमार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। एबल प्राइज से देखिए किसे सम्मानित किया गया है, तो ये प्राइज़ दिया गया है मसाकी काशीवारा। जो मसाकी काशीवारा हैं ये जापानीज मैथमेटिशियन हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन MOU विद यूनेस्को टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। यूनेस्को के साथ में जो ये MOU साइन किया, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। Where will the country's first cooperative university त्रिभुवन be established? देश का पहला सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुजरात स्टेट में। Which of the following is India's first vertical lift bridge? इनमें से कौन सा भारत का जो है पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, पंबन रेल ब्रिज। By which year ISRO is planning to develop Indian Space Station? ISRO जो है 2035 तक जो है प्लानिंग कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की। नेक्स्ट, वेयर इज़ रामायण कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो रामायण सम्मेलन ये हुआ कोलंबो श्रीलंका में। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भारत और किसने जो है समझौता किया है, सिंगापुर कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री ने फेसबुक को बैन किया, पापुआ न्यू गिनी। तो ये हमारे क्वेश्चंस रिवीजन के कंप्लीट हो गए हैं।
लास्टली देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो कल जो हमने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था कि फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था कि जो ढीमसा डांस है, फोक डांस है, ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन था बिस्मिल्लाह खान किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे? शहनाई। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने हमें आंसर्स किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट हमने आज इंक्लूड किया है विकास रंजन। इसी तरह से देखिए हम आज भी टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द मेंस एंड वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप? अभी देखो रिसेंटली हुआ है मेंस और वुमेंस का कबड्डी वर्ल्ड कप, ये दोनों ही किसने जीता है? इसका आंसर लिखना। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, बुक का नाम है एमिनेंट डिस्टोरियन ट्विस्ट एंड ट्रूथ, इसके ऑथर कौन है? तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। देखिए आपको सिंपली हमें कमेंट करके इनके आंसर लिखना है। और फ्रेंड्स, आज का हमारा ये डेली सीए का सेशन हो गया है कंप्लीट। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।